हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक इरेशनल नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने इरेशनल नंबर्स पूरा डिटेल में किया था। अब हम इरेशनल नंबर्स को समझेंगे, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे इजी डेफिनेशन क्या हो गई, जो रैशनल ना हो वो इरेशनल, जो नंबर्स रैशनल ना हो वो इरेशनल। अब इरेशनल क्या थे, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो हो गए इरेशनल नंबर्स। अब हम उसको और समझते हैं डिटेल में। हमने नंबर लाइन पढ़ी है, आपने 8th क्लास में भी नंबर लाइन पढ़ी, बनाई है नंबर लाइन। Yes, ma'am. ये डिलीट हो गई थी। हाँ पढ़ाई खास तौर से पढ़ाई नहीं बस नहीं, मतलब बताया है उन्होंने, बस ड्रॉ करवाया, कॉपी में नहीं बनवाई। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 है और -1 -2 -3। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल है, क्या लग रहे हैं, ये इंटीजर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हमें इंटीजर्स लग रहे हैं। अब हम क्या इनके बीच में कुछ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कुछ लिख सकती हूँ। हाँ। 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 0.5। हाँ, ठीक है, 0.5, 0 और 1 के बीच में 0.5। 0.5 को अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब हम 1/2 रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अभी हमने बोला ये सब इंटीजर्स थे, अब हम देख रहे हैं इंटीजर्स के बीच में क्या है, रैशनल मिल गया हमें। ठीक है, अब 1/2 मीन 0.5, यहाँ पे 0, एक काम करते हैं ऊपर 1/2 लिख देते हैं, ये 0.5 है। ठीक है, अब 0.5 और 1 के बीच में भी कुछ होगा, एकदम बीच में 0.5 और 1 के बीच में 0.75 होगा। ठीक है, यहाँ पर है 0.75 और 0.75 को डेसिमल में लोगे तो डेसिमल हटाओगे, 25 3 75, 25 4 100, 3/4। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। मीन्स इस नंबर लाइन पे हमने इंटीजर्स भी बनाए थे और अब हम रैशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5। ठीक है, अब 1 और 1.5 के बीच में मैं 1.4 लिख सकती हूँ। यहाँ पर देखो 1 और 1.5 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, अब 1.4 और 1.5 के बीच में मैं 1.414 लिख सकती हूँ। 1.4 से थोड़ा सा बड़ा 1.414। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इरेशनल नंबर समझाना है। ठीक है, ये अगर 1.4 कभी 1.414 और ये कभी खत्म ना हो, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब हम इस नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.2, उसमें हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने क्या किया, ये सब रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, या फिर आप 1/2 3/4 को डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, वैसे ही अब हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे एक्सरसाइज में। मैं अभी उससे पहले का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी रैशनल नंबर्स ये क्या हो गया, 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब डॉट 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 का मतलब इसके बाद डिजिट्स खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो टर्मिनेट ना हो, रुके ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, अभी मैंने लिखा 1/2, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 इज रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम। 3/4 भी रैशनल है। 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर्स। अब हम इरेशनल्स, बहुत सारे इरेशनल समझते हैं क्या होगा। अभी मैं ये जो लिख रही हूँ ये क्या है, चलो ये बताओ। हाँ, ये सब क्या है, 1 से चालू किया 20 तक लिखा है, कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। क्या ये रैशनल है, यस ये रैशनल भी है। तो अभी हमने रैशनल नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सब में स्क्वायर रूट कर दूँ
तो ये कैसे हो गए? इसमें से फ्यू ऑफ देम बन गए इरेशनल। उनको अभी देखते हैं हम। स्क्वायर रूट लगा दिया तो इसमें से फ्यू ऑफ देम बन गए इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से, जो आपने 8th क्लास में सीखा था, लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालोगे लॉन्ग डिवीजन से 1.732 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म नहीं होगा। अब बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? आपने 8th क्लास में पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। 2 इंटू 2, ठीक है। 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2। आगे लास्ट क्लास में पढ़ा है, बताओ स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं? भूल गए? याद नहीं है वो कुछ? भूल गए सब वो कुछ? याद आया? पेयर्स करते हैं ना, हाँ, पेयर्स करते हैं, है ना? ठीक है, तो ये हमें दिख कैसा रहा था? इरेशनल, बट इट इज रैशनल। ठीक है, अभी रूट 5 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू होती है 2.236 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म नहीं होगा। रूट 6 की वैल्यू अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन वो भी इरेशनल ही है। रूट 7 भी इरेशनल है, रूट 8 भी इरेशनल है, रूट 9 को 3 इंटू 3, फिर उसके बाद आगे बोलो क्या हो गया? इक्वल टू 3। तो ये कैसा है? रैशनल की इरेशनल? रैशनल। तो ये रैशनल, यहाँ पर रैशनल, ठीक है, मतलब रूट 1 रैशनल है, रूट 4 रैशनल है, रूट 9 रैशनल है। आगे करते हैं। रूट 10 की वैल्यू होती है 3.162 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रूट 11 भी ऐसे होता है, रूट 12, रूट 13, ये सब। यहाँ पे अब आ जाओ रूट 14, रूट 16 इज 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये कैसा हो गया? रैशनल। ठीक है, ये रैशनल हो गया, बाकी इरेशनल्स हैं। तो यहाँ पे जो हमें सेट ऑफ नंबर्स मिले, यहाँ पे कुछ रैशनल मिले और कुछ इरेशनल मिले। तो अभी इरेशनल समझ में आ गया, जहाँ पर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, वो इरेशनल। अभी जरूरी नहीं कि सिर्फ स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट वाले भी इरेशनल होते हैं। क्यूब रूट पढ़ा है ना आपने 8th क्लास में? क्यूब रूट वाले भी इरेशनल होते हैं। अभी स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा है, अभी उसको देखो क्यूब रूट कैसे लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 लिखना है तो यहाँ पे 3 बनाएंगे, ये है क्यूब रूट ऑफ 2। अगर हमें 4th रूट ऑफ 2 लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 2 लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, सपोज 6th रूट ऑफ 3 ले लो, 7th रूट ऑफ 5 ले लो। ये सब इरेशनल्स हैं, ये सब इरेशनल्स हैं। इनको अभी सॉल्व करना आपको नहीं आएगा, आपके सिलेबस में भी नहीं है। अभी इतना ध्यान रखेंगे कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसको फैक्टराइज करके देखो, फैक्टर्स बना के देखो, उसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्यूब रूट में भी चेक करना पड़ेगा कि रैशनल तो नहीं बन रहा हो। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये रूट 2 भी रिप्रेजेंट किया 1.414। ऐसे ही अगर हम ले लें यहाँ पर रूट 5 2.236, मतलब 2 और 3 के बीच में, सबसे पहले तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में, ठीक है, 2.2 मतलब यहाँ कहीं 1 2 3 4 5, 2.2 मतलब यहाँ कहीं होगा रफली। ठीक है, तो इसी को हम स्क्वायर रूट स्पायरल से एक्सरसाइज जब करेंगे 1.2, तो स्क्वायर रूट स्पायरल बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम कंक्लूजन क्या हुआ? वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमने 8th क्लास में रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था रैशनल नंबर्स का ऑन द नंबर लाइन। अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसमें और एग्जांपल्स लेते हैं इरेशनल नंबर्स के। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, ये जो हमने बनाई है दिस इज नोन एज रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन। अब रियल क्यों बोला? क्योंकि रियल नंबर्स का मतलब होता है रैशनल और इरेशनल मिला के, मतलब रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। मतलब इन सबको मिला के हम बोल देते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज रियल नंबर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर है? अभी इसमें एक चीज और, ये जो है 1 4 9 और 16 ये सब है परफेक्ट स्क्वायर्स। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका रूट करने से हमें रैशनल नंबर मिलेगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये किसका स्क्वायर है? सोचो, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनका स्क्वायर रूट आपको रैशनल मिलेगा। क्लियर है? और परफेक्ट स्क्वायर्स आगे के हम थोड़े से ले लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ 16 के आगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा?
या बेटर है कि हम ऐसा सोचें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 7 जा 8 8 जा 9 9 जा, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर रूट करोगे तो दिस अपीयर टू बी इरेशनल बट एक्चुअली दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। 9 9 जा 81, क्लियर हुआ। तो ये सारे हमें इरेशनल दिख रहे थे क्योंकि इरेशनल की फॉर्म थी, स्क्वायर रूट की फॉर्म थी, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको ये रैशनल मिलेंगे। दे अपीयर टू बी इरेशनल बट एक्चुअली दे आर रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स ढूंढना है, अगर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा 1.3 में, स्क्वायर रूट ऑफ, चलो एक और देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अगर आपको स्क्वायर से आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बताओ कितना होता है ये? 25 into 20 नहीं, वो 620 किसका स्क्वायर होता है ये? 15 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये रूट ओवर 225 अगर पूछा है कि क्लासीफाई करो कि ये रैशनल, आइडेंटिफाई करो कि ये रैशनल है या इरेशनल, तो ये क्या है? रैशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रैशनल होगा। परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट अगर करते हो तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ये जो मैंने लिखा है पावर्स, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। क्यूब रूट ऑफ 2, इसका मतलब होता है 2 raised to the power 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 2 अगर लिखा है मीन्स 2 raised to the power 1/4। अगर फिफ्थ रूट ऑफ 2 लिखा है दैट मीन्स 2 raised to the power 1/5। ये आगे जब हम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विच इज ग्रेटर दिस और दिस, तो उसमें आपको ये काम आएगा, इसलिए लिखा रही हूँ। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं बता दूंगी, ठीक है। विच इज ग्रेटर, तो वो ढूंढने के लिए हमें ये फॉर्म आना चाहिए लिखना। समझ में आ गया? क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट मीन्स पावर 1/4, फिफ्थ रूट मीन्स पावर 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं 22/7। ये बताओगे रैशनल है या इरेशनल? दोनों 22/7 रैशनल भी है और इरेशनल भी। ऐसा नहीं हो सकता 22/7 सिर्फ कैसा है? रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक जो पाई की वैल्यू कहीं दी हुई है तुम्हारी बुक में, पाई की वैल्यू 22/7। पाई तुम्हारी जो बुक में लिखा है वहां से मैं नोट डाउन कर रही हूँ, और भी आगे बहुत सारा, ठीक है। पुरानी बुक में पेज नंबर 13 पे लिखा है पाई की वैल्यू। पाई है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये टर्मिनेट होगा, ना ये रुकेगा, और ना रिपीट होगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और 22/7 क्या कि ये p/q की फॉर्म में है, 22/7 p/q की फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और p एंड q को प्राइम इंटीजर्स भी हैं। इसका मतलब 22/7 तो रैशनल है, ठीक है। तो 22/7 रैशनल है और पाई इरेशनल है, ठीक है। अभी आगे एक्सरसाइज में आएगा कि ऐसा क्यों, कि हम पाई को तो 22/7 ले लेते हैं ना, कैलकुलेशंस में कई जगह आपने लिया होगा पाई की वैल्यू 22/7, जबकि पाई तो इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, हम कैलकुलेशन में कई बार 3.14 भी लेते हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअल में पाई 100% इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। 22/7 को सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू मिलेगी, इसलिए कैलकुलेशंस में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे? 22/7 इज रैशनल और पाई इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया इस टॉपिक का।